राम साथियों, टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के हम अपने इस अंक में आप लोगों तक एक अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, तो वीडियो में बने रहें और हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों तक देश विदेश से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले हमारे टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका रिसेंशन, फंस गया अमेरिका दहलीज पर मंदी, टैरिफ वॉर ने बिगाड़ा खेल, भारत की कहानी एकदम अलग। आइए हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत की कहानी एकदम अलग है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। इस साल के लिए अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4 से 6.6% तक रह सकती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में मंदी, रिसेंशन की आशंका गहराती जा रही है, जबकि भारत तेजी से तरक्की की राह पर चल रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है, वहीं भारत में मजबूत मांग और बेहतर नीतियों के दम पर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच टैरिफ वॉर और महंगाई जैसे मुद्दे दोनों देशों के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। अगर बात करें अमेरिका अर्थव्यवस्था की, तो कोविड-19 के बाद ये तेजी से उभरी थी, लेकिन अब इसकी सुस्ती को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तेजी एक खास नीतिगत बढ़ोतरी का नतीजा थी, जो अब कमजोर पड़ने लगी है। अनुमानों के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 2.5% से कम रहने की आशंका है। इसकी वजह निर्यात और खपत में मिल रहे कमी के संकेत हैं। इसके साथ ही वैल्यू एड का रुझान भी अमेरिका में घट रहा है। यूएस में बचत और जीडीपी का अनुपात 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया है। अमेरिका में आयात महंगा, आइए हम चर्चा करेंगे अमेरिका में आयात कैसे महंगा हुआ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों तक देश विदेश से रिलेटेड अहम जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मिलती रहे। दरअसल इस गिरावट के पीछे एक नई वजह है। इसमें सबसे पहला है टैरिफ वार, जिसकी वजह से अमेरिका में आयात महंगा हो रहा है और वहाँ के लोगों को रोजमर्रा की चीज़ों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, यानी महंगाई बढ़ रही है, जो लोगों की खरीदारी की ताकत को कम कर रही है। साथ ही कच्चा माल महंगा होने से वहाँ की कंपनियों के उत्पादन पर भी एक गहरा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर ये टैरिफ वार बढ़ता है तो अमेरिका में मंदी का खतरा और ज़्यादा गहरा सकता है। दूसरी तरफ भारत की कहानी एकदम अलग दिखती नजर आ रही है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसे दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था बताई जा रही है। अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। इस साल के लिए अनुमान है कि भारत की जीडीपी अप्रॉक्स 6.4 से लेकर 6.6% तक बढ़ सकती है, क्योंकि भारत में घरेलू मांग और निवेश में मजबूती बनी हुई है। यही नहीं, टैरिफ वॉर के बीच भारत को निर्यात बढ़ाने का मौका भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका में मंदी आने पर क्या असर, तो दोस्तों आइए हम अपने इस वीडियो में जानते हैं। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इस पर क्या असर पड़ने वाला है। भारत की ये तेजी मजबूत घरेलू मांग, सरकार की नीतियों और मध्यम वर्ग की बढ़ती ताकत की वजह से है। हालांकि चुनौतियां भारत में भी कम नहीं है, क्योंकि अगर 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 अमेरिका में मंदी आती है तो भारत के निर्यात पर भी काफ़ी असर पड़ता है। खासकर डिमांड घटने से फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टैरिफ वार की वजह से वैश्विक व्यापार में रुकावटें बढ़ सकती हैं, जिससे कच्चे माल की कीमत और महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिकी मंदी से भारत के निर्यात में 5 से 7% की कमी की आशंका है। हालांकि भारत के पास इन ब्रेकर्स के बावजूद तेजी से मौके भी हैं। टैरिफ वार में जहां अमेरिका और चीन जैसे देश उलझे हैं, वहीं भारत दूसरी देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ऐसे में अगर सरकार टैरिफ घटाने और निवेश बढ़ाने के लिए रोजगार बढ़ाने जैसे सही कदम उठाएगी, तो भारत इस अनिश्चितता से के दौर में भी मजबूत स्थिति में बना रह सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ अहम जानकारी थी जो हमारे टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई गई। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।